नमस्कार, मैं नाज़िमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों का। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने शनिवार को जनपद जालौन का दौरा किया। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता व सिलेंडरों की स्थिति के विषय में जानकारी ली। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन प्लांटों की सौगात दी थी। अब जनपद जालौन ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। बता दें कि जनपद जालौन में सरकार द्वारा 4 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं जो कि क्रियाशील हो चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने शनिवार को जिला मुख्यालय उरई की राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्थापित 2 ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच के भी ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वायरस का खतरा मंडरा रहा है, इसके लिए पर्याप्त सतर्कता बरती जाए। साथ ही ऑक्सीजन संबंधी सभी व्यवस्थाओं को पुख्ता रखा जाए। वहीं उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जनपद जालौन समेत देश के सभी मेडिकल कॉलेजों को ऑक्सीजन प्लांटों की सौगात दी है। कोरोना काल में हुई ऑक्सीजन की किल्लत व इसके दुरुपयोग को देखते हुए यह प्लांट स्थापित किए गए हैं। अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में स्थापित 2 ऑक्सीजन प्लांटों व कोंच के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया, जहां पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया है, किन व्यवस्थाओं को परखा है और क्या क्या यहाँ पर आपने विशेष रूप से जनपद जालौन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और अन्य अस्पताल हैं उनमें ये ऑक्सीजन का प्लांट देने का काम किया है। विशेष रूप से 2 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ मेडिकल कॉलेज में लगे हैं, एक कोंच में है, एक जिला अस्पताल में है। विशेष रूप से ये देखने के पीछे उद्देश्य ये है कि हमारा कोरोना काल का जो फर्स्ट पीरियड था उसमें ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन दोबारा सेकेंड वेव जो आई उस सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की पूर्ति तो हो रही थी, लेकिन विशेष रूप से उस ऑक्सीजन को सही तरीके से उपयोग न करने की वजह से, क्योंकि इस पूरे देश में पूरे प्रदेश में एक ये हल्ला सा मच गया था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो जिन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं थी उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के अपने घर में रख लिया था। इसके लिए खरीद के रख लिया कि भविष्य में हम उसका उपयोग करेंगे, जबकि उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। लेकिन इसी को देखते हुए कि भविष्य में भी अगर थर्ड वेव जो आ रही है ओमिक्रॉन वाली, कहीं बच्चों को कहीं किसी को अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो ये प्लांट जितने लगे हैं वो प्लांट में कितना ऑक्सीजन है, कितने सिलेंडर हैं, यहाँ कितने क्या है, इसे न करे इनकी आवश्यकता पड़े और पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि हमारे डॉक्टर हैं वो सब लोग लगे हुए हैं, जितने भी वेरियर्स हैं वो लगे हुए हैं, सब उससे चिंता कर रहे हैं इक्विपमेंट पर। और उसी को देखने के लिए आज ऑक्सीजन प्लांट को देखने के लिए आए थे। और ऑक्सीजन प्लांट ठीक हैं, अच्छी स्थिति में हैं और आने वाले समय में साधारणतया इलाज में जिन रोगियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा और इमरजेंसी के लिए ये सारी चीज़ें बनाएंगे। और आने वाले समय में भी हम लोग लिक्विड 20 के करीब प्रयास करेंगे कि वो भी एक आ जाए, लिक्विड ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन LMO आ जाए। उससे भी तो फिर ये सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत संभावना है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ये ऑक्सीजन प्लांट कितनी ऑक्सीजन जनरेट करेंगे, कितने लोगों को इससे लाभ मिलने की संभावना है? इससे तो अभी 200 करीब कुछ नहीं होगा, तो एक प्लांट 200 सिलेंडर उत्पादन करेगा, 2 हैं 400 करेगा, 400 लोगों के लिए पर्याप्त है। इसके बाद फिर कंटिन्यूस ऑक्सीजन बनती रहेगी और लोगों को मिलती रहेगी।